Hello everyone, welcome to our channel Chill Biology. I am Punita Singh and today is a Tricky Tuesday and we are going to do some amazing tricks of class 11th chapter Morphology of Flowering Plant. So let's get started. So what is the sequence? First we are going to do family mnemonics. Okay, 3 family in a morphology of flowering plants, family Fabaceae, Solanaceae and Liliaceae. Firstly, we are going to do 3 tricks of family, then other like placentation, aestivation and some tricks we are going to do. So the first trick is for the family Fabaceae. Okay, family Fabaceae का जो first trick है sun, set, lip, tasted, pea, pod and muletti. What is the trick? Sun, set, lip, tasted, pea, pod and muletti. Sun is for ये जो ट्रिक है ये उसके एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए है. जैसे फैमिली Fabaceae है तो इसमें इसका फार्मूला क्या होता है? फैमिली Fabaceae का फ्लोरल फार्मूला ये होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है. जाइगोमॉर्फिक को हम लोग ये परसेंटेज के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. देन ये बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल का सिंबल ये होता है. और देन इसका कैलिक्स जो है 5 होता है और ये गैमोसेप्लस होता है. देन इसका जो कोरोला है वो 1 + 2 + and 2 गैमोसेप्लस होता है, यहाँ लास्ट में 2. देन एंड्रोसियम, एंड्रोसियम ए इज फॉर एंड्रोसियम. एंड्रोसियम एंथर इज अ डाइथेकस या डाइअडेल्फस होता है. एंड देन द गाइनोसियम ओवरी इज अ सुपेरियर एंड मोनोकार्पेलरी. सो Fabaceae का ये फॉर्मूला है और इसमें जितना एग्जाम्पल है उससे हर बार बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो हम लोग को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता है. सो उसके लिए ट्रिक है सन, सेट, लिप, टेस्टेड, पी, पॉड एंड मुलेटी. सन इज फॉर सन हेम्प, सन हेम्प इज अ फाइबर. देन सेट इज फॉर सेसबेनिया, सेसबेनिया इज अ फोडर. लिप इज फॉर लिपिन, ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट यानी कि सजाने वाला सामान. देन टेस्टेड इज फॉर ट्राइफोलियम, इट्स ऑल्सो अ फोडर, फोडर यानी चारा होता है. ओके. देन पी इज फॉर स्वीट पी, ये भी ऑर्नामेंट है. सन, सेट, लिप, टेस्टेड, पी. देन पॉड, पॉड में पी जो है पी इज फॉर पल्सेस, ग्राम, अरहर, मूंग, सोयाबीन, ये सारा पल्सेस है, दाल वगैरह. देन ओ इज फॉर ऑयल, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट ऑयल में. देन डी इज फॉर डाई, डाई इज फॉर डाई इज अ इंडिगो फेरा. Then the last muletti is for medicine, muletti. Okay. So the first trick, what is the first trick? Sun, set, lip, tested, pea, pod and muletti. Speak with me. Sun, set, lip, tested, pea, pod and muletti. Sun, set, lip, tested, pea, pod and muletti. Okay. Remember this. Okay. So the next trick is for family Solanaceae. फैमिली सोलेनेसी. सो इसका फ्लोरल डायग्राम क्या होता है? ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है. एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. देन ये भी बाइसेक्सुअल होता है. कैलिक्स गैमो होता है. कोरोला इज ऑल्सो गैमोपेटलस एंड एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम इज सुपेरियर एंड बाइकार्पेलरी. एंड यहाँ पे जो कोरोला और एंड्रोसियम ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है. इसमें जैसे ब्रिंजल में हम लोग देखते हैं ना, ब्रिंजल के ऊपर में पत्ता रह जाता है. सो यहाँ पे इसके कैलिक्स और कोरोला और एंड्रोसियम आपस में कनेक्टेड होते हैं. ओके. इसको इपीपेटलस कहते हैं. ये जो साइन है इसको इपीपेटलस कहते हैं या फिर एपीपेटलस. सो इसका ट्रिक है बेला अश्व पे टोबैको सब्जी लेने चली. व्हाट इज द ट्रिक? बेला अश्व पे टोबैको सब्जी लेने चली. बेला इज फॉर बेलाडोना, अश्व इज फॉर अश्वगंधा.
ये दोनों ही मेडिसिन है, बेलाडोना एंड अश्वगंधा दोनों मेडिसिन है। देन पे इज फॉर पेट्यूनिया, ये भी ऑर्नामेंट है। देन टोबैको इज फॉर टोबैको, इट्स अ फ्यूमिगेटरी। एंड देन सब्जी, सब्जी में क्या आता है? आलू टमाटर बैगन, यानी पोटैटो टमाटो एंड ब्रिंजल। पोटैटो टमाटो ब्रिंजल या आलू टमाटर और बैंगन। देन यहाँ पे लेने का कोई मीनिंग नहीं है। देन लास्ट में जो चली है, चली इज फॉर चिल्ली या फिर स्पाइसेस। ओके, चिल्ली स्पाइसेस। सो द सेकंड ट्रिक, बेला असु पे तंबाकू सब्जी लेने चली। सो द थर्ड ट्रिक इज फॉर फैमिली लिलिएसी। फैमिली लिलिएसी का फॉर्मूला क्या है? फ्लोरल फॉर्मूला, ये भी एक्टिनोमॉर्फिक है एंड बाइसेक्सुअल एंड ये इपीटेप्लस होता है, यानी कि पेरियंट जिसको कहते हैं, कोरोला और कैलिक्स दिखाई नहीं देता है, जिसमें दोनों आपस में जुड़ा हुआ रहता है, जहाँ पे टेपल्स होते हैं, ये इसलिए इसको इपीटेप्लस कहते हैं। ये एंड्रोसियम से कनेक्टेड होता है और इसका ओवरी सुपेरियर होता है। सो इसका है ट्रिक एग्जाम्पल्स का, आस पास अकेला कोच ग्लोरियस टैलेंटेड। ट्रिक है क्या? आस पास अकेला कोच ग्लोरियस टैलेंटेड। आस पास इज फॉर एस्पेरेगस वेजिटेबल, अकेला इज फॉर एलोए मेडिसिन, एलोए या एलोवेरा। देन कोच इज फॉर कॉलकीन या फिर कॉलकीसियम एटामनेल। ओके, ये साइंटिफिक नेम है इसका। देन ग्लोरियस इज फॉर ग्लोरियोसा। देन टैलेंटेड is for tulip. Gloriosa and tulip both are the ornament. Okay, so the three tricks are here. ये जो ट्रिक है हम इसका इमेज अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे कुछ एक बॉक्स बनाए हैं हम, जिससे कि हम लोग तीनों फैमिली के कुछ अलग अलग पार्ट्स को इजीली याद कर सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फैबेसी या सोलेनेसी में इन्फ्लोरेसेंस क्या है, या फिर वहाँ पे टाइप ऑफ फ्लावर क्या है, एस्टिवेशन क्या है, उसका गाइनोसियम कैसा होता है, उसमें फ्रूट कैसा होता है, सो उसके लिए है ये टेबल। सो लाइन बाय लाइन हम लोग याद करते हैं। फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी, इसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? जो फर्स्ट फैमिली है फैबेसी, उसमें रेसिमोज होता है, अदरवाइज सोलेनेसी एंड द लिलिएसी ये दोनों में साइमोस होता है। फैबेसी में रेसिमोस, देन सोलेनेसी एंड लिलिएसी में साइमोस होता है। सिमिलरली फैबेसी का जो फ्लावर होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है। ये तीनों ही बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, तीनों में ही ओके बाइसेक्सुअल है, लेकिन जो टाइप है फ्लावर का वो फैबेसी में जाइगोमॉर्फिक होता है और सोलेनेसी में एक्टिनोमॉर्फिक और लिलिएसी में भी एक्टिनोमॉर्फिक होता है। देन एस्टिवेशन भी इसी तरह से है। फैबेसी का एस्टिवेशन कोरोला का वैक्सिलरी होता है, देन सोलोनेसी एंड द लिलिएसी का वेलवेट होता है। एस्टिवेशन आप लोग पढ़े होंगे कि कौन से फ्लावर का किस तरह से होता है। देन द फ्रूट इज फैबेसी का फ्रूट, ओनली द फैबेसी हैज अ फ्रूट नन एंडोस्पर्मिक, अदरवाइज सोलोनेसी एंड द लिलिएसी हैज एंडोस्पर्मिक फ्रूट। ओके, सो हम लोग देखे हैं कि ओनली फैबेसी फैमिली जो है वो डिफरेंट है, अदरवाइज सोलोनेसी एंड लिलिएसी में बहुत सारा सिमिलरिटीज है। देन जो गाइनोसियम है हम लोग लाइन बाय लाइन याद कर सकते हैं कि ओवरी, जो फर्स्ट ओवरी है फैबेसी मोनोकार्पेलरी, देन सोलोनेसी हैज बाइकार्पेलरी ओवरी एंड द लिलिएसी हैज अ ट्राइकार्पेलरी ओवरी, एंड तीनों ही में ओवरी सुपेरियर है। ओके, सुपेरियर, तीनों का ही ओवरी सुपेरियर है। सो द होल फैमिली इज कवर्ड। तीनों फैमिली का ट्रिक आप लोग को याद हो गया होगा, और ये कुछ कुछ अलग से है जो कि पूछा जा सकता है। इन्फ्लोरेसेंस किसका कैसा होता है, या फिर रेसिमोज किस में होता है, फैबेसी, सोलोनेसी या लिलिएसी। सो दिस इज ओवर एंड द नेक्स्ट ट्रिक इज फॉर, टोटल इतना ही ट्रिक है, अदरवाइज तो एग्जाम्पल्स हैं तो थोड़े बहुत हैं, ज्यादा नहीं है, इसलिए जितना हमसे बना हम उतना इसमें लिख दिए हैं। थोड़ा रट्टा मारने वाला, थोड़ा नहीं बहुत ही रट्टा मारने वाला चैप्टर है, तो हम लोग को इसको बार बार याद करना पड़ेगा। हम ये सब का अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे पिक्चर। ओके।
ओके आज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट होगा और देन कल मिनरल न्यूट्रिशन का एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक आने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड. ओके, सो द trick is for next trick is for placentation. प्लेसेंटेशन टोटली 5 टाइप्स के हैं. 5 टाइप्स के कौन कौन से हैं उसको याद रखने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है. सो द ट्रिक इज मैप एफ बी. लर्न इट. मैप एफ बी. MAP-FB. मैप एफ बी. M is for marginal, A is for axial, P is for parietal, F is for free central and B is for basal. Okay. सो द प्लेसेंटेशन का जो सबसे फर्स्ट है मैप एफ पी, यानी कि एम इज फॉर मार्जिनल. मार्जिनल का एग्जाम्पल है पी. पी तो मतलब पी यानी मटर, सबने ही देखा होगा. उसमें जो व्हाट इज प्लेसेंटेशन. सो प्लेसेंटेशन है क्या? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन. यानी कि कौन से फ्रूट में या फिर जो भी ये है कौन से फ्रूट में ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है उसके आधार पे यानी उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग प्लेसेंटेशन कहते हैं. सो मार्जिनल. मार्जिन का मतलब क्या होता है? कॉपी में मार्जिन किधर? मार्जिन हम लोग इस तरह से देते हैं ना, ये A4 साइज है, देन इधर से ये हो गया इसका मार्जिन, या फिर इस तरह से हम लोग कॉपी में मार्जिन छोड़ करके ये करते हैं. सो यहाँ पे मार्जिनल जो है एग्जाम्पल है पी का, इसका ओव्यूल क्योंकि मार्जिन पे होता है. ओके, सो द नेक्स्ट मैप एफ बी. सो ए इज फॉर एक्सियल. चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन. टोमेटो और लेमन यहाँ पे हम कुछ लाए हैं. ये है लेमन. यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे जो ओव्यूल है कहाँ पे है? एक्सियल है. इसका प्लेसेंटेशन क्या है? एक्सियल है. सो ये जो फिगर यहाँ पे दिख रहा है सेम इस टाइप से ही है. और लेमन और टमाटो को भी अगर हम लोग बीच से काटेंगे तो वो कुछ इस तरह का उसका भी प्लेसेंटेशन दिखाई देगा. सो इस तरह से याद कर सकते हैं चाइना रोज, टोमेटो और लेमन का. देन पेराइटल. पेराइटल यानी कि जिसके यहाँ पे साइड में रहे. पेराइटल यानी कि किनारा होता है. पेराइटल मस्टर्ड और आर्गेमोन में होता है. मस्टर्ड और आर्गेमोन में पेराइटल. देन फ्री सेंट्रल होता है डाइएंथस एंड अ प्राइमरोज. ये फ्री सेंट्रल दिख रहा है, ये कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं है पेरिफेरी से, ओनली सेंटर में ही है इसका जो व्यूल है. सो फ्री सेंट्रल, डाइएंथस एंड अ प्राइमरोज. देन बेसल, सनफ्लावर एंड अ मैरीगोल्ड. ये जितना भी एग्जाम्पल है याद तो करना ही पड़ेगा, चाहे ट्रिक बनाकर या फिर बिना ही ट्रिक बनाए, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा. ये सारा एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है और एनसीईआरटी से ही पिछले 5 ईयर से पूछा जा रहा है. देन द नेक्स्ट इज एस्टिवेशन. एस्टिवेशन में ज्यादा कुछ एग्जाम्पल था नहीं, सो हम उसका ट्रिक उतना बनाए नहीं है. एस्टिवेशन क्या है? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ड इज नोन एज एस्टिवेशन. ओके, सो सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट को एक फ्लोरल बर्ड में उसके अरेंजमेंट को एस्टिवेशन कहते हैं. कैसा कैसा होता है? वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड अ वैक्सिलरी. एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, ये है वेलवेट जो कि कैलोट्रोपिस में होता है. देन द ट्विस्टेड, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड. ये कॉटन, लेडी फिंगर एंड चाइना रोज, CLC. कॉटन, लेडी फिंगर एंड चाइना रोज में ट्विस्टेड होता है एस्टिवेशन. देन C इज फॉर इम्ब्रिकेट. गुलमोहर, कैसिया, इम्ब्रिकेट होता है जिसमें कि एक पूरा ही अंदर होता है और द नेक्स्ट जो है पूरा ही बाहर होता है. और जो सबसे डिफरेंट है ये है वैक्सिलरी जो कि P और बीन में होता है. ये वैक्सिलरी जिसमें कि एक जो सबसे बड़ा है, यहाँ पे 5 पेटल्स होते हैं. सबसे बड़ा जो है उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, जो कि ओवरलैप करता है 2 लैटरल पेटल्स को. ओके, विंग्स या फिर इसको विंग्स बोलते हैं. ये स्टैंडर्ड, देन विंग्स एंड द स्मॉलेस्ट एंटेरियर पेटल जिसको कि कील बोलते हैं. इसको वैक्सिलरी या फिर इसको पेपिलियोनेसियस भी कहते हैं. सो याद कर सकते हैं इसको इस तरह से आप लोग. उसके बाद कुछ और है जो हम लोग ये एनसीईआरटी में नहीं है, जो अंडरग्राउंड स्टीम के बारे में है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है. ये हम कहीं और से ये
लिखे हैं, मेरे नोट्स में से लिखे हैं ये, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो अंडरग्राउंड स्टीम में बहुत सारे एग्जाम्पल जो है हर बार पूछा जाता है, जो बाहर से है, जो हम लोग याद कर लेना चाहिए हम लोग को, थोड़ा सा ही है यहाँ पे। इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, बस इसको रट्टा मार जाना है। सो अंडरग्राउंड स्टीम यहाँ पे मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड स्टीम का स्टोरेज ऑफ फूड के लिए और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। 4 टाइप्स है, राइजोम, कॉर्न, स्टीम ट्यूबर एंड बल्ब। सो 4 टाइप्स आर राइजोम, कॉर्न, स्टीम ट्यूबर एंड बल्ब। लर्न विथ मी, राइजोम, कॉर्न, स्टीम ट्यूबर एंड बल्ब। सो राइजोम का है जो एग्जाम्पल है, इस तरह से गाना बनाते हुए याद कर सकते हैं आप लोग। जिंजर टर्मेरिक बनाना काना, जिंजर टर्मेरिक बनाना काना, जिंजर टर्मेरिक बनाना काना, ये है राइजोम का एग्जाम्पल, जिंजर टर्मेरिक बनाना काना। ओके, सो कॉर्न है जो, उसमें C for corn and start with Colocasia, Alocasia, Saffron, Jamaican. Colocasia, Alocasia, Saffron, Jamaican. Colocasia, Alocasia, Saffron and the Jamaican. And a steam tuber, ये है potato, Solanum tuberosum. Okay? इसका साइंटिफिक नेम सबको पता होगा। पोटैटो स्टीम है, लेकिन स्वीट पोटैटो रूट है। स्वीट पोटैटो रूट है, वो भी एडवेंटेटियस रूट है। ओके, potato is a steam but sweet potato is root and advantageous root. Then the last bulb is for onion and garlic. Bulb is for onion and garlic. So learn this. And the last trick is for based on position of floral parts on thalamus. यहाँ पे ओवरी कैसा है उसके टाइप्स, यानी ये हाइपोगाइनस है, पेरीगाइनस या फिर एपीगाइनस, यानी ओवरी सुपेरियर है, इंफेरियर या हाफ इंफेरियर। सो द फर्स्ट जो है हाइपोगाइनस, जिसमें कि ओवरी सुपेरियर होता है, इसका ट्रिक है हे सुप्रिया मस्ट ब्रिंग चाइना रोज। हे सॉरी यहाँ पे ए छूट गया। इसका ट्रिक है एग्जाम्पल का, हे सुप्रिया मस्ट ब्रिंग चाइना रोज। हे इज फॉर हाइपोगाइनस, Supriya is for superior ovary, and must is for mustard, bring is for brinjal, and china is for rose is for china rose. Then the next is perigynous या फिर half inferior ovary होता है उसमें। So इसका example plum peach rose. Perigynous, P for perigynous, P for plum peach rose, P for perigynous, P for plum peach rose. And the last is the unique one, epigynous flower, inferior ovary, guava, cucumber and the ray florets of sunflower. जो इसमें एपीगाइनस है, सॉरी पेरीगाइनस है, एनसीईआरटी में उसका जो है 2 डायग्राम दिया हुआ है हाफ इंफेरियर का। सो हम लोग को यहाँ पे डायग्राम भी याद करना जरूरी है। इसका डायग्राम सीरीज आ जाएगा 1-2 दिन में, अभी कुछ दिन से थोड़ा सा बिजी थे किसी और चीज में, तो हम बना नहीं पाए। ओके, सो हर एक का डायग्राम भी याद करना जरूरी है। हम इसमें ओनली एग्जाम्पल्स के बारे में ही बताए हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं बताए हैं, ओनली एग्जाम्पल्स याद करने के ही बारे में बताए हैं, किसी का डेफिनेशन या फिर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन नहीं दिए हैं। सो द होल ट्रिक इज ओवर। इतना, ये जो है हम इसका पिक्चर डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, और अगर कुछ ट्रिक अगर हम कभी बनाएंगे तो हम ज़रूर इस वीडियो में ऐड कर देंगे। ओके, so this video is over. Bye. Stay tuned my video. Stay safe, stay healthy, and please like, share and subscribe my video. Bye.